और आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ऑन पेपर अगर बात की जाए एसटीपी के फंक्शनिंग की तो वो सही है, तो इसका मतलब धोखा दिया जा रहा है दिल्ली की जनता को। धोखा तो दिया नहीं जा रहा है। देखिए, आप अगर रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो हर महीने 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है दिल्ली सरकार को, यूपी सरकार को यमुना पोल्यूशन के लिए। अगर आपके सारे एसटीपी सही काम कर रहे, फिर यमुना में पोल्यूशन है क्यों? एसटीपी का अगर आउटलेट 10 बीओडी 10 mg पर लीटर दिया जा रहा है, बट आपका बीओडी यमुना का जो है कालंदी कुंज घाट के पास 30 mg पर लीटर हो रहा है। कैसे हो रहा है? मेरा एक ही सवाल है, अगर आपका सारा एसटीपी प्रॉपर काम कर रहा है, फिर यमुना में पोल्यूशन कैसे? तो हमारे साथ पंकज जी जो है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं, काफी समय से यमुना पोल्यूशन को लेकर काम कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन बात की जाती है कि यमुना को साफ किया जा रहा है, लेकिन वही पोल्यूशन जो है उसकी खबरें भी आती हैं कि खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। अभी भी यमुना का पानी गंदा है और आए दिन और गंदा होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, यमुना का पानी गंदा हो रहा है और ये साफ नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग जो है ना गलत दिशा में एफर्ट मार रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीवेज को ट्रीट करके यमुना में डाल देंगे तो यमुना स्वच्छ हो जाएगी, जो इम्पॉसिबल बात है। आप बताइए सर, आप कहाँ गए और कौन से एसटीपी जो आपने रिपोर्ट किए हैं? देखिए, दिल्ली के लगभग सारे एसटीपी हमने जो है मैं गया हूँ आउटलेट पे, और लगभग सारे एसटीपी की जो है आप देखेंगे आउटलेट पे जाएंगे तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। एक्चुअली में दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट देखे तो 97% एसटीपी उनका प्रॉपर काम कर रहा है, बट ग्राउंड पे आप जाएंगे तो आपको जो है एसटीपी के आउटलेट पे झाग बहता दिखेगा। बहुत ही ज्यादा गंदा पानी, काला पानी निकल रहा है, बदबू आ रही है। और बहुत बड़ा फेल कर रहा है। आपका कहने का मतलब है कि रिपोर्ट्स में 90% सही दिखाया जा रहा है एसटीपीज को, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो सही नहीं है। ग्राउंड पे अगर आप जाते हैं तो बहुत ही मतलब कि अलग ही आपको देखने को मिलेगा। आप अगर कभी कोई भी अगर जानना चाहता है एसटीपी कैसे काम करती है, आप रिछाला की जो एसटीपी है वहां से लाइन से 3-4 एसटीपी का आउटलेट है, आप चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कितना साफ करेंगे। आप अगर झाग अगर आपके एसटीपी से निकल रहा है और वो यमुना में जा रही है तो आप सोच रहे हैं कि यमुना को हम साफ कर देंगे, तो ये इम्पॉसिबल बात है। यमुना से कोई भी खासकर जब ट्रैक होता है तो हम देखते हैं कि जो जितने भी डिवोटीज हैं वहाँ पे जाते हैं और भक्ति की वजह से और आस्था की वजह से कहीं ना कहीं इनको वो झाग प्रदूषण वाले यमुना में ही उनको मिट्टी लगानी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। तो झाग जो है सिर्फ आपको क्या लगता है आए दिन बढ़ता जा रहा है, रहता होगा कुछ नजर आता है? देखिए, झाग हम लोग जो है ना पब्लिक को यही पता लगता है छठ के टाइम में हम लोग जब होते हैं तब पता लगता है झाग उग रही है, बट झाग यमुना में 2400 महीने 365 दिन बह रहा है। सॉरी, 12 महीने 365 दिन यमुना में झाग बहता है। आप अगर कभी भी कालंदी कुंज घाट पे आएंगे या किसी भी बैराज के पास आप जाएंगे तो आपको झाग बहता दिखेगा। देखिए, दिल्ली की यमुना में 2 यमुना बहती है। एक यमुना है वजीराबाद डैम के पहले, वजीराबाद डैम के पहले आप जाएंगे पानी आपको बेहतर दिखेगा, नहाने की योग्य है, आप नहा सकते हैं। सी कैटेगरी का जल है वहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो। बट जब वजीराबाद डैम के हम बाद आते हैं तो यमुना में सिर्फ और सिर्फ नाले बहाए जाते हैं। दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, सारे सीधे जाके उसके बाद मिलके जो है यमुना में ये बहते हैं और वही आगे मथुरा और वृंदावन में वही सीधे जा रहा है और उसी जल का लोग नहाते भी हैं और आचमन भी कर रहे हैं उस जल का। जो जल किसी भी योग ह्यूमन टच के लायक नहीं है पर लोग उसमें नहा रहे हैं, उसमें आचमन कर रहे हैं, जिनका बीओडी जो है 40 mg पर लीटर के आसपास है, जिनमें फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया में सीधे शब्दों में समझाओ तो वो बैक्टीरिया जो मलमूत्र में पाया जाता है, जो ह्यूमन के जो पैखाने में पाया जाता है, वो बैक्टीरिया जो है यमुना में खा जाता है। ऐसे पानी के अंदर जो लोग हैं वो मिट्टी लगाते हैं और ऐसा पानी जो दिल्ली की जनता को मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है आपको सरकार ने अब तक क्या काम किया है? आप काफी एक्टिव हैं इस चीज को लेकर। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना फोकस कर रही है कि हम एसटीपी बनाए, एसटीपी बनवा रही है। 37 एसटीपी जो है अभी दिल्ली में और 16 CETP है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करती जाए। पर बात यह है कि पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि एसटीपी से हम ट्रीट करके पानी को रीयूज करेंगे, बट ये हो नहीं पा रहा है। देखिए, एक मैं सिंपल सा चीज आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपने नाले के पानी को साफ करके भी यमुना में डाल दिया तो क्या वो यमुना हो गई? यमुना नहीं होगी।
आप पहले तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, आप ट्रीटेड पार्शली ट्रीटेड सीवेज को आप यमुना में डाल दो और आप कह रहे हैं कि हम जो है इस तरीके से यमुना को साफ कर देंगे, जो कि बहुत ही मतलब बचपन वाली बातें हैं। इस तरीके की बातें कहना कि एसटीपी से आप यमुना साफ कर दीजिएगा। एसटीपी से ये हो सकता है कि पोल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, बट वो पानी जो है नहाने के योग्य या आचमन के योग्य नहीं बनेगा, आप चाहे कितना भी बेहतर ट्रीट कर ले एसटीपी से। वैसे दिल्ली के एसटीपी का हाल इतना ही बुरा है। आपकी कहने का मतलब है स्ट्रैटेजी बनाई है दिल्ली सरकार ने, वो गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, जो एसटीपी का जो पॉलिसी है वो है 10 BOD होना चाहिए एसटीपी के पानी में, ओके। और पीने के वाला जो जल है, जो जल आप आचमन कर सकते हैं, उसका BOD जो है 1 mg पर लीटर होना चाहिए, 1 से 2 तक होना चाहिए, 1 से 2 तक। आप समझिए अगर एसटीपी का आपका लिमिट है 10 mg पर लीटर, मान लीजिए 10 mg का भी डाल के यमुना में डाल दे तो वो मतलब पीने के योग्य कैसे हो जाएगा। नहाने के लिए 3 mg पर लीटर BOD होना चाहिए, पर आपका एसटीपी 10 mg पर लीटर BOD का पानी रिलीज कर रहा है, इसलिए आप 10 mg पर लीटर BOD वाले में कैसे आप लोगों को स्नान करने के लिए कहेंगे। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि आपका जो स्टैंडर्ड है एसटीपी का वो 10 mg का है, उनके साथ साथ फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो 5000 10,000 आपका रिलीज कर रहा है एसटीपी, और उसके बाद उस पानी में आप कहेंगे कि आप आचमन करिए और हम यमुना साफ करेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये यमुना साफ हो पाएगी जिस तरीके से जा रहे थे। कि अगर हम यमुना साफ करना चाहते तो 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो जो हमारे दिल्ली में जो जितने भी वेस्ट वाटर है उनको प्रॉपर ट्रीट करके आप रीयूज करिए। हर काम के लिए स्वच्छ जल नहीं चाहिए हमें, तो जो काम बिना स्वच्छ जल के हो सकता है एसटीपी से ट्रीट करके, जैसे गार्डनिंग के लिए हो गया, फ्लशिंग के लिए हो गया, इंडस्ट्रियल कामों के लिए हो गया, आप एसटीपी से ट्रीट कर पानी यूज करें। और उससे क्या होगा कि यमुना के से जो हम पानी दे रहे हैं वजीराबाद डैम के बाहर जो पहले वो पानी दे रहे हैं उन पे कम भार पड़ेगा और यमुना का पानी यमुना में छोड़े। एक सवाल आप कह रहे हैं कि जो वजीराबाद डैम है वहां तक पानी थोड़ा साफ सुथरा रहता है कि आप उसमें आ सकते हैं, लेकिन ये आप कह रहे हैं, लेकिन उसके आगे आके पानी को खराब होता है। तो ये सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ही है, एसटीपी की वजह से ही है, क्या और कोई कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यमुना में यमुना का पानी छोड़ा ही नहीं जाता। वजीराबाद डैम पे क्या है कि डैम के आगे जो है पानी उधर ही रोक लेते, डैम के बाद पानी रिलीज, डैम के बाद सिर्फ और सिर्फ सीवेज बहता ही नहीं। तो यमुना साफ तब होगी जब यमुना में यमुना का पानी होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखिए, बरसात के मौसम में जो है क्या होता है, यमुना साफ नहीं होती। क्यों यमुना साफ हो जाती है बरसात में? कारण ये होता है कि जब पहाड़ों से पानी ज़्यादा आती है, वजीराबाद डैम से पानी जब रिलीज होता है तो सारा जो है पानी साफ वाला पानी आता है, तो यमुना जो है पूरी दिल्ली में साफ दिखने लगती है। वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया, बस यमुना में यमुना का पानी छोड़ा गया, यमुना साफ हो गई। बस ये काम यमुना साफ है, लेकिन उसके अंदर जो पानी डाला जा रहा है एसटीपी के या बाकी जगह से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है या जो बाकी वेस्ट आ रहा है, लोग कूड़ा डाल रहे हैं उसमें, तो वो जो है वो यमुना को बदला रहा है जी। तो उसकी सरकार की पॉलिसी जो है वो एसटीपी की, आप कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा एसटीपी को काम नहीं कर रहे हैं। आधे से ज्यादा क्या, मैं कहूँगी 1-2 एसटीपी है जो प्रॉपर काम कर रही है, बाकी सारी एसटीपी जो है ना वो काम ही नहीं कर रही है। मतलब वो मुझे पता नहीं कि कैसे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी उनको दे रही है, और दिल्ली जल बोर्ड पानी से झाग बह रहा है, गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है, उस पानी को आप जो है कह रहे हैं ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो एक तो है कि एसटीपी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उसके साथ साथ सीईटीपी जो है और कॉमन इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करती है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे ये है कि पहले तो हमें अपने एसटीपी और सीईटीपी को प्रॉपर जो है मेंटेन करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर काम करे। उनके साथ साथ दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हो या इंडियन वाटर पॉलिसी 2012 हो, उनके अंदर ये है कि हम वेस्ट वाटर जो है उनको ट्रीट करके रीयूज करेंगे। तो आप उन पानी को रीयूज करें। रीयूज 5% पानी भी नहीं हो रहा है, बट वो सारे के सारे जो है यमुना में छोड़ा जा रहा है, और यमुना में यमुना का पानी है ही नहीं। तो एक अगर हम आप जानते हैं कि एसटीपी काम नहीं कर रहा है,
गंदा पानी जो पेट में छोड़ा जा रहा है, इसको लेकर कोई शिकायत सरकार से की गई? सरकार को इस चीज़ से वाकिफ करवाया गया? और आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ऑन पेपर अगर बात की जाए STP के फंक्शनिंग की तो वो सही है, तो इसका मतलब धोखा जिंदा हो। धोखा तो दिया ही जा रहा है। देखिए, आप अगर रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो हर महीने 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट सरकार लगाती है, दिल्ली सरकार को, यूपी सरकार को, यमुना पोल्यूशन के लिए। अगर आपके सारे STP सही काम कर रहे हैं, फिर यमुना में पोल्यूशन है। अगर मान लीजिए STP का अगर आउटलेट 10 BOD 10 mg पर लीटर दिया जा रहा है, बट आपका BOD यमुना का जो है कालंदी कुंज घाट के पास 30 mg पर लीटर हो रहा है, कैसे हो रहा है? मेरा एक ही सवाल है, अगर आपका सारा STP प्रॉपर काम कर रहा है, फिर यमुना में पोल्यूशन कैसे है? उनका BOD 30-40 कैसे हो जाता? फीकल मैटर जो है वो 1 लाख LPM पर 100 ml कैसे हो जाता? तो एक सवाल तो बनता है इनके। और देखिए, एक और मैं सिंपल सी चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना तो एक अलग बात है, उनके साथ साथ आप अगर आप घाटों पे चले जाएंगे तो 1-2 घाट छोड़ के कहीं भी आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा प्रॉपर यमुना के घाटों पे दिल्ली में। आप कालंदी कुंज घाट पे चले जाइए, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम किया और हमने रिजर्व में दिया कि हमें घाट के लिए 3 जो है बॉक्स दिलवा दीजिए, ग्रीन और ब्लू के साथ साथ 1 बॉक्स दिलवा दीजिए जिनमें पूजा सामग्री दिया जाए। बट हमने 6 महीने तक वेट किया, कोई बॉक्सेस हमें नहीं मिले। हमने 18 दिसंबर 2023 को कंप्लेंट डाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि यहाँ से कचरा उठा के दे जाइए। मार्च अप्रैल आ चुका है, अभी भी कचरा वहाँ पे पड़ा उठा के लीजिएगा। पूरा रोड पे कचरा भरा हुआ है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पता नहीं क्या कर रही है। अभी भी आप कालंदी कुंज घाट पे जाएंगे तो आपको कचरा यहाँ से वहाँ तक भरा दिखेगा। लोग आ रहे हैं, क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं, बच्चे साफ करके वो जाएंगे। कम से कम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इतना तो काम हो कि आप जो शेड्यूल्ड वर्क है, आपका जो वर्क होना चाहिए, कम से कम वीक में 1 बार तो आप आइए, उठा के तो ले जाएंगे। आप अगर कचरा उठा के नहीं ले जाएंगे, लोग नदी में ही डालेंगे। आप कह रहे हैं उनको बुलाने की बात कर रहे हैं, तो अगर कितनी सरकार की विजिट जो है यमुना में हुई है या फिर यमुना क्लीनलीनेस को लेकर के मीटिंग्स हुई हैं, कितना फोकस आपको नजर आता है सरकार का इस पर? देखिए, सिर्फ बातों में फोकस है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। मैं और कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे ग्राउंड की बात कर रहे हैं, हमने बोर्ड, आप जाएंगे ना यमुना घाटों पे, बोर्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को अवॉइड करने के लिए कि यहाँ पे कचरा ना डालें, ये चीज़ें ना डालें, इतना फाइन लग सकता है। आप घाटों पे चले जाइए, दिल्ली के मोस्ट ऑफ द घाट पे आपको एक भी बोर्ड नहीं मिलेगा। सारे नेता आ रहे हैं बट बोर्ड नहीं लगवा पा रहे हैं। वो तो आप सोचिए कि कितना सीरियस है, यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा। कूड़ा ना डाले, अगर मानिए किसी को कोई कूड़ा है किसी के पास और उसको थ्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आपने डस्टबिन भी नहीं रखा है, डस्टबिन भी नहीं है आपका। और एक है कि अगर दिल्ली की सरकार और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर प्रॉपर वर्क करे तो यमुना की घाट तो बहुत बेहतर हो सकती है, पानी क्वालिटी। बट ये ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे, हवाबाजी हो रहे हैं इसके सोचते। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई दिल्ली के अगर कोई सुन रहे हैं तो कम से कम आप ग्राउंड पे आके देखिए आपकी ग्राउंड पे क्या हाल है यमुना का, इसलिए घाट पे चलिए। बस बातें मोड़ ने साफ कर दी कि पानी को काफी साल हो गए हैं, तो कोई इम्प्रूवमेंट जैसे कि आप कह रही हैं, आप काफी समय से इस पर काम कर रहे हैं अंकल जी, कि कोई इम्प्रूवमेंट कोई नजर नहीं है, बल्कि जो STPs हैं वो भी 90% आपने बताया खराब हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता को जो पानी है वो कितना साफ मिलेगा आने वाले समय में, वो तो एक सच्चाई साफ नजर आ नहीं रही है। तो पानी साफ होने की बजाय ज्यादा हो रहा है, तो किस काम पर फोकस है दिल्ली की सरकार का? दिल्ली की सरकार नहीं जा रही, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है। शुक्रिया पंकज जी, हमें डिटेल में STP की जानकारी देने के लिए और यमुना पॉल्यूशन को लेकर सरकार क्या कर रही है इसका आईना जो है जनता को दिखा दी। कि बातें तो बहुत हो रही है पेपर्स पे और कहा जा रहा है कि STP का जो फायदा है यमुना को मिलता है, लेकिन STP का जो गंदा पानी है वो अभी भी यमुना में जा रहा है। तो बेसिकली यमुना साफ है, लेकिन हम लोग जिन है वो गंदा कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए नाकाम नजर आ रही है। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।